हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि gx जो है एक फलन है बराबर है मिनिमम, मतलब कि इन दोनों में से जो न्यूनतम होगा, अंदर जो भी फलन दे रखे हैं इनमें से सबसे न्यूनतम मान हमें लेना है x और x स्क्वायर। जैसे जैसे x का मान बदलता रहता है उसके हिसाब से, जहाँ x वास्तविक संख्या है तब हमें चार विकल्प दे रखे हैं। चारों विकल्पों में केवल इतना देखना है कि वर्तमान है, रासमान है, अचर है या सतत फलन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले तो मैं मुख्य उदाहरण की चर्चा कर लेता हूँ। मुख्य अवधारणा, तो देखो मुख्य अवधारणा में क्या होगा। सबसे पहली चीज हम लोग ग्राफ से बताते हैं वर्तमान रासमान जो भी है। जैसे मैं मान लूं कि x का मान बढ़ने पर अगर fx का मान भी बढ़ रहा है, ये x है और ये fx है। इस तरह से मैं बोलूं कि x1 जो है x2 से बड़ा है, तो fx1 भी जो है वो fx2 से बड़ा हो जाएगा। तब तो ये केस आ गया किसका, वर्तमान का, ये वर्तमान आ गया। अब उसके बाद में देखो दूसरा अपने पास इस तरह से x का मान बढ़ने पर fx का मान घटे, तो अपने पास ये रासमान हो जाएगा। मतलब इस तरह से कहूंगा मैं, x1 x2 से बड़ा है और यहाँ से fx1 जो है अगर fx2 से छोटा आ जाए तो ये अपने पास हो जाएगा रासमान। वर्तमान रासमान कैसे निकालते हैं वो पता चल गया। और देखो अगर अचर फलन आ जाए तो अचर फलन का जो ग्राफ होता है वो अपने पास इस तरह से आता है। मतलब इसके लिए x के मान पर ये कभी निर्भर ही नहीं करता, जो एक मान ले लिया वही मान हमेशा रहेगा। और दूसरी चीज इसका अगर मैं ढाल निकालना चाहूँ ना, dy बटा dx, वो हमेशा ही 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए सवाल में आगे की तरफ बढ़ते हैं और सतत सतत है या नहीं वो भी हम लोग आगे बता देंगे। तो इसमें सबसे पहले तो फलन का निर्माण कर लेंगे। gx बराबर में मिनिमम x और x स्क्वायर, इन दोनों के बीच में जो न्यूनतम फलन होगा वो हमें बताना है। तो दोनों का ग्राफ यहाँ पे बना लेते हैं। तो देखिए ये अपने पास परवलय का ग्राफ हो गया एक्स स्क्वायर का, तो y बराबर एक्स स्क्वायर का ये ग्राफ हो गया। इसी तरह दूसरा अपने पास क्या बनेगा, दूसरा अपने पास बनेगा y बराबर में x का ग्राफ। तो y बराबर x जो होता है वो इस तरह से जाता है, ये अपने पास y बराबर x हो गया। अब यहाँ पे लिख भी देते हैं, ये y बराबर x का ग्राफ है, ये y बराबर में x स्क्वायर का ग्राफ है x के सापेक्ष। ठीक है, वास्तविक संख्याओं के सापेक्ष। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये जो जहाँ पे काट रहा है ये तो मूल बिंदु है 0,0, और ये जो दूसरा बिंदु जहाँ पे काटेगा वो बिंदु 1,1 होगा। याद रखिए दोनों में संतुष्ट करा के देख लीजिए, तो 1,1 और 0,0 दोनों को संतुष्ट करेगा। ठीक है, या फिर प्रतिच्छेद बिंदु निकालने के लिए इस तरह से भी कर सकते हो, y बराबर एक्स स्क्वायर, y बराबर x, दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे। तो यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0 हो जाएगा, x उबनिष्ठ लिया तो x माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से या तो x बराबर 0 है या फिर x बराबर 1 है। अब ये x के मान इसमें रखेंगे कोई भी एक समीकरण में, तो y का मान भी 0 और 1 मिल जाएगा। तो कुल मिला के अब देखो हमें ये देखना है कि मिनिमम कब होगा। तो हम लोग इस तरह से देखते हैं। देखो इस ग्राफ में देखो जब अपने पास x का मान 0 से छोटा है तब इन दोनों में से न्यूनतम कौन सा है, ये वाला न्यूनतम है। ये जो मैं कर रहा हूँ ना, ये नीली वाली रेखा से, ये अपने पास इसमें न्यूनतम है। अब उसके बाद मैं 0 से आगे बढ़ता हूँ और 1 तक चलता हूँ ना, तब अपने पास परवलय न्यूनतम है। ठीक है, और उसके बाद में मैं देखो आगे बढ़ता हूँ और 1 से बड़ा कोई भी मान लेता हूँ तो फिर से अपने पास रेखा न्यूनतम है। तो ये अपने पास ग्राफ आ गया अपने पास इस पूरे gx फलन का। तो gx को परिभाषित कर सकता हूँ इस तरीके से। देखो ये x के बराबर होगा कब, जब x का मान 0 से छोटा होगा। ठीक है, x का मान 0 से छोटा होगा, या इसको बराबर भी कह सकते हैं क्योंकि ये जीरो का तो कोई मान मतलब इस पर निर्भर ही नहीं करेगा, gx बराबर 0 हो जाएगा हर एक फलन में। यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर कब होगा, जब x का मान 0 से तो बड़ा हो और 1 से छोटा हो। और इसी तरह ये x के बराबर हो जाएगा अगर x का मान 1 से बड़ा हो और साथ ही साथ किससे अनंत पर ये जाता हो, तो सीधा ही मैं बोल सकता हूँ x का मान 1 से बड़ा हो या इसके बराबर भी हो सकता है। ठीक है, ये मैंने परिभाषित कर दिया। अब उसके बाद देखो यहाँ पे मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ कि देखो सतत फलन है या नहीं। तो इसमें देखो डी विकल्प ऐसा बोला गया है कि gx x बराबर 0 के अतिरिक्त सतत फलन है। तो मतलब x बराबर 0 पर ये सतत है और x बराबर 0 के अतिरिक्त, तो मैं x बराबर 0 पर भी चेक कर लूंगा। वैसे तो मेरे को पता है ये बहुपदीय फलन आ रहा है और 0 और 1 जो है ये चेक पॉइंट्स आ रहे हैं। यहाँ पे मैं केवल मेरे को दिक्कत है कि इन पर सतत होगा कि नहीं होगा। तो इसके लिए देखो x बराबर सीधा ही मैं मान रख देता हूँ। देखो कोई अनिर्धारीय रूप नहीं बन रहा है तो लिमिट विमिट लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे x बराबर 0 रखा तो ये 0 आ गया, यहाँ पे x बराबर 0 रखेंगे तो ये 0 आ गया। तो ये अपने पास LHL आ गई x बराबर 0 पर, ये अपने पास RHL आ गई x बराबर 0 पर। और अगर फलन का मान भी निकालेंगे ना तो f0 बराबर इसमें 0 ही मिलने वाला है, g0 सॉरी। तो ये पूरा मान अपने पास 0 पर सतत है। और उसके बाद 1 पर देखेंगे तो इसके लिए देखो ये 1 आ गया,
कितना LHL। और इसी तरह यहाँ पे भी देखो x बराबर 1 रखेंगे तो ये RHL का मान भी 1 आ गया, और इसी तरह अगर मैं G1 निकालना चाहूँ तो वो भी 1 आ गया। ठीक है, इतनी सारी ज्यादा गणना करने की जरूरत नहीं है, सीधा सा मैं बता रहा हूँ। तो ये सतत तो है हर एक बिंदु पर, तो इसमें बोला है x बराबर 0 पर ये सतत नहीं है, तो ये डी विकल्प तो गलत है। अब उसके बाद रहा सवाल वर्धमान, रासमान या अचर फलन का, तो इसके लिए डायरेक्ट इसका अवकलन कर सकते हैं। तो अवकलन करेंगे, देखो जी डैश एक्स इसका निकालेंगे तो x का तो 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा। यहाँ पे x का मान 0 से छोटा या बराबर, इसके बाद में x का मान 0 से बड़ा या इसके बराबर, 1 से छोटा है इसके बराबर, x का मान 1 से बड़ा या इसके बराबर। अब देखो यहाँ पे जी डैश एक्स निकल के आ गया, सीधा सा हम लोग सतत है तो इसका अवकलन कर दिया, क्योंकि बहुपदीय फलन है तो अवकलनीय भी होगा, ये मान के चल रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो LHD RHD निकाल के देख लो आप अच्छे से, और ये अपने को यहाँ पे देखेंगे तो देखो, तो ये अपने पास आप देखोगे तो ये अवकलनीय, मैंने सॉरी गलत बोला है, अवकलनीय होगा, लेकिन ये अवकलनीय नहीं है। आप ग्राफ में भी देख सकते हो, यहाँ पे देखो ये किनारे के बिंदु है ना, ये तीक्ष्ण बिंदु है, और इधर भी आप LHD RHD निकालोगे ना तो वो कभी बराबर नहीं आएंगे, तो तीक्ष्ण बिंदु है तो अवकलनीय तो नहीं है। लेकिन हमें तो केवल इतना चेक करना है कि वर्धमान है या नहीं, और इस ग्राफ को भी आप देख के सीधा बता सकते हो कि अगर ये बढ़ा जा रहा है ना, ये सीधा माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत में बढ़ा जा रहा है, ये वर्धमान तो है। अब इसमें भी आप देखोगे कि ये 0 से बड़ा है, तो ये 0 से जब छोटा होगा x का मान, तब भी जी डैश x का मान 0 से बड़ा है। अब 0 से 1 के बीच में अगर कोई भी मान 2x में रखता हूं तब ये 0 से बड़ा है, ठीक है, या 0 के बराबर भी हो सकता है। इसी तरह अगर x का मान 1 से बड़ा होगा तब ये जी डैश x का मान 0 से बड़ा है। मतलब कुल मिला के हर एक परिस्थिति में अपने पास जी डैश x का मान 0 से बड़ा या इसके बराबर आ रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि ये gx जो है एक वर्धमान फलन है, और ग्राफ को देख के भी मैं कह सकता हूं कि gx वर्धमान है, gx वर्धमान है x के हर एक मान के लिए, मतलब हर एक वास्तविक संख्या के लिए। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ a विकल्प सत्य हो जाएगा। अगर a विकल्प सत्य हो गया तो b और c तो अपने आप ही गलत हो जाएंगे। तो अपने पास सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? a विकल्प। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।